नमस्कार, मैं जितेंद्र। चुनावी चौपाल के सफर में हम पहुंच चुके हैं बेलतरा विधानसभा। बेलतरा विधानसभा का भी अपना तासीर है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र को समेटे हुए बेलतरा विधानसभा में वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। कई चुनावी वायदे दावे लगातार किए जाते रहे हैं। बेलतरा विधानसभा में भी लंबे समय से अगर हम देखें तो यहाँ पर भाजपा के जनप्रतिनिधि चुनकर आते रहे हैं। कई चुनावी वादों के बीच क्या कुछ स्थिति बेलतरा विधानसभा की है, कितने वायदे यहाँ पर पूरे हुए हैं, क्या कुछ स्थिति बेलतरा विधानसभा में विकास कार्यों की है, हम सीधे जनता से ही बात करेंगे और जानेंगे चुनावी चौपाल के जरिए कि बेलतरा विधानसभा की जनता का क्या मूड है और यहाँ पर जिस तरह से बुनियादी सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी, क्या वो बुनियादी सुविधाएं विकसित हो सकी हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह से यहाँ की जनता को दिला रहे हैं। तो सीधे जनता के पास ही चलते हैं और शुरू करते हैं अपने चुनावी चौपाल के सफर की। किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा का तासीर हमने देखा है लंबे समय से। यहाँ पर 2008 से जब से परिसीमन के बाद बेलतरा विधानसभा बना, उसके बाद से यहाँ पर भाजपा के जनप्रतिनिधि जीत कर आते रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं बेलतरा विधानसभा में, विशेष तौर पर देखें तो क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं, किस तरह से कामकाज हो रहे हैं? कामकाज अभी जो कांग्रेस सरकार आया है तब से जो किसान है वो बहुत खुश है, पेंशनधारी है, आवास वाले कुछ नाखुश हैं क्योंकि अभी ये 2 साल से कोरोना काल के बाद आवास बिल्कुल ठप पड़ गया है, जिसके कारण कुछ नाखुश है जनता। बाकी सभी काम तो चल रहा है धीरे धीरे। रही सवाल विभागीय स्थिति, तो विभागीय स्थिति में सबसे पहला कंडम हमारा स्कूल है। 12 साल पहले बना था हाई स्कूल का बिल्डिंग 52 लाख का, जो आज 4 साल पहले वो पूरा ढह गया है, बैठने के लायक जगह नहीं है। और यहाँ करीब 650 छात्र छात्रा हैं, उनको बैठने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी है जिससे पढ़ाई जो है चरमरा गया है। बच्चे जो स्थिति में पढ़ रहे हैं, उनके पालक जो जिस स्थिति में पढ़ाना चाहते हैं वो उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है स्टाफ नहीं होने के कारण। बिल्कुल, एक शिक्षा को लेकर उन्होंने बताया है, शिक्षा की स्थिति खराब है। आप किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा में और क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं या जो वायदे यहाँ पर चुनाव से पहले किए गए थे, क्योंकि अब 4 साल बीत गया है, फिर से एक बार नेता वोट मांगने के लिए आपके पास आने वाले हैं? सही बात है, ये 4 साल हो गया है, ये आखिरी सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक के बेलतरा विधानसभा का विकास नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, आवास की सुविधा नहीं हो रहा है। ये बेलतरा है, यहाँ पर मिल रहा है, आवास की सुविधा नहीं हो रहा है। ये बेलतरा है, यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं है, ओवर ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है। 1000 जनसंख्या है, यहाँ बस्ती है, लेकिन अभी तक के कुछ कार्यक्रम अभी तक के मैंने कहा जाए सफल नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं बेलतरा को, किस तरह से देखते हैं, कहाँ पाते हैं बेलतरा को इन 4 वर्षों में, कहाँ कितना विकास हो पाया बेलतरा में? बहुत पिछड़ा हुआ है सर अभी बेलतरा, कोई विकास नहीं हो पाया। जैसे चुनावी मुद्दे हुए थे, बेरोजगारी भत्ता जैसे बोल रहे सर जी, वो आवास वाले, जैसे हमारा ही आवास 4 साल से अटका हुआ है, अभी तक आ नहीं पाया है, तो कैसे होगा। जैसे बेलतरा में क्रॉसिंग के लिए बोला गया तो क्रॉसिंग भी नहीं मिला, और उस क्रॉसिंग के चलते हम लोग को 2 किलोमीटर से इधर से आना जाना पड़ता है। तो विकास के नाम पे तो ये बहुत कुछ नहीं हो पाया अभी। क्या लगता है आप लोग को, क्योंकि सरकार अभी कांग्रेस की है, आपके यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा के हैं, क्या इस वजह से भी कामकाज नहीं हो पा रहा है या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर चल रही है उसका लाभ मिल रहा है? जी, इसका पूरा श्रेय तो हमारे भूपेश काका को ही जाता है, क्योंकि वो विकास करना ही नहीं चाहते। क्योंकि विधायक जी तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक फंड अपने विधानसभा क्षेत्रों को दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे काका भूपेश बघेल जी जो उनके फंडिंग में कटौती करते हैं। और मतलब तो विधायक निधि तो मिल रहा है 4 करोड़ विधायकों को, तो विधायक के आते हैं क्षेत्र में, उनके विधानसभा स्तर पर विधायक निधि से काम हो रहा है कुछ? हाँ, जहाँ तक वो देख रहे हो तो अभी यहाँ पे 20 लाख रुपए का सीसी रोड दिए हैं, और अपने स्तर पे विधायक जी पूरा अपने क्षेत्र पे लगे हुए हैं। लेकिन जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी भत्ता है, आवास है, ये सब मुद्दे जो हैं अभी तक पिछड़ी हुई है सरकार। बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता, आवास, कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्र के आप मन हो, कैसे विधानसभा के कुछ चुनाव ना कुछ होते, कुछ विकास दिखा थे? यहाँ तो खैर कुछ विकास हो नहीं पाते हैं। काहे विकास नहीं हो पाते, सबसे जड़ तो मैंने बोला था कि शिक्षा क्षेत्र है। यहाँ मन के शिक्षा में जो जन स्तर से मन बाल बच्चा शिक्षा मिलना चाहिए, वो शिक्षा नहीं मिल पाए। प्राइवेट स्कूल काहे जाते हैं, लेकिन सबसे जड़ बात प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बेहतरीन शिक्षा मिलती है खैर ले, है ना। और यहाँ टीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो नहीं पाए। बाय द कल यदि वही शिक्षक मन के बच्चा मन का प्राइवेट शासकीय स्कूल में पढ़ाया जाए तो ये रवैया बढ़िया रही।
किस तरह से देखते हैं? 4 साल हो गया है, चुनावी साल आ गया है, बेलतरा विधानसभा को कहाँ पाते हैं? कितना विकास हुआ? क्या कुछ कमियां रह गई हैं? किस स्थिति में देखते हैं आप बेलतरा को? चूँकि बेलतरा विधानसभा नवीन विधानसभा है और यहाँ पे 25 साल से बीजेपी का विधायक है और 25 साल से बीजेपी का सांसद है। चूँकि जिस प्रकार से बीजेपी को 15 साल सरकार चलाने का मौका मिला, उस तरीके से हमारी इस बेलतरा विधानसभा का विकास नहीं हुआ। चूँकि अभी जो वर्तमान में जो कांग्रेस की जो सरकार है, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही है, वो हम ग्रामीणों के लिए बहुत ही मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजना है। बिल्कुल। आप लोग किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा कहाँ पाते हैं? कितना विकास हुआ है या कुछ कमियां नजर आती हैं? और क्षेत्र के लिए उनको जो फंड मिलता है शासन के द्वारा क्षेत्र का विकास करने के लिए, लेकिन वो जो रोड खराब है उनको बनाना चाहिए। जो बना हुआ रोड है उनको फिर बनवाया जाता है, तो नया रोड को बनाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और पुराना जो बना हुआ है उसी रोड को फिर रिपेयरिंग करवा देते हैं। बिल्कुल, रोड की समस्या है यहाँ पर। तुमन का देखा था कहाँ का समस्या कहाँ है? गांव में कुछ सब काम बूता बने होते, योजना का लाभ मिला थे? सरपंच ने सुंदर हमारे बेलतरा पंचायत में काम काज करा थे। अभी सीसी रोड बनवाइन है और कार्ड बनवाइन है और सुंदर रोजगार गारंटी काम मस्त जारी करे। पेंशन के सब मिला थे यहाँ? सब पेंशन मिला सब दिला थे सरपंच बन। हाँ, बेलतरा की जनता हमारे साथ है और बेलतरा की जनता से हम लगातार बात कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा को? चुनावी वर्ष फिर से आ गया है। 4 साल में कितने वायदे जो हैं पूरे हुए हैं? क्या कुछ आकलन करते हैं आप इन 4 वर्षों में बेलतरा का? ये 4 वर्ष जो है हमारे जो मुख्यमंत्री है भूपेश जी, हमको एक तो बहुत बड़ा सौगात दिया है, हमको पूर्ण तहसील के रूप में बेलतरा को दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बेलतरा की ओर से। दूसरी बात यह है कि बेलतरा हाई स्कूल तो है, बट यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षक नहीं रहते, पूर्ण रूप से प्रिंसिपल नहीं है यहाँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ कॉलेज होना चाहिए। जो हमारे आसपास के जो दूर दराज की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, वो 12वीं करने के बाद क्लोज हो जाते हैं वहीं तक। उन लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि रतनपुर जाना है उनको। रतनपुर जाने के लिए उनको टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, बस की कमी है आने जाने के लिए, वहाँ भी दूर है। तो यहाँ कॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाते, भारी बात छोड़ देते हैं उनको। हम लोग शिक्षा के लिए महत्व दे रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा है। बेलतरा को खास करके मंत्री महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बेलतरा को कॉलेज दिया जाए। किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा को कहाँ पाते हैं 4 वर्षों में? क्योंकि फिर से एक चुनावी साल आया है, नेता फिर से वोट मांगने आपके पास आने वाले हैं। बेलतरा तो खाली चुनाव मुद्दा रह गया है, सिर्फ नाम का बेलतरा है, नहीं विधानसभा है ना कुछ है। आए दिन यहाँ चोरी, स्कूल में कुछ भी मतलब सेफ्टी नाम का चीज़ ही नहीं है। थाना के लिए आवेदन दिए थे, बीच में थाना वाना भी बंद हो गया, बोला गया था यहाँ सब आश्वासन बस देते हैं जितने भी है यहाँ। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि फिर चुनावी वर्ष है, नेता आएंगे तो हिसाब मांगेंगे, कितना कामकाज हुआ बेलतरा में, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? कामकाज तो जितना होना था वो तो हो ही रहा है धीरे धीरे। अब साल भर बचा है, अब कितना प्रोग्रेस। पानी की सुविधा के लिए जद्दोजहद था, लेकिन पानी की सुविधा जो है लगातार बन रहा है आम पब्लिक के लिए। चाहे नल जल योजना का हो, नल जल योजना एक पहले था, एक अभी नया स्वीकृत हुआ है जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ उसका क्रियान्वयन बाकी है। बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं में कैसे देखते हैं बेलतरा को? क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए, किसी भी गांव के लिए बहुत ज़रूरी होती है बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, नाली, सड़क। ये सब सुविधाएं क्या व्यवस्थित है या अभी भी लगता है कि आवश्यकता है और विकास होना चाहिए? ये जो बोल रहे हो अपना, वो कुछ भी सुविधा नहीं है। ना तो यहाँ नाली है, 3 साल से हम लोग भुगत रहे नाली के लिए। NH है, रोड बना के चले गए हैं, किनारे ना तो नाली दिए हैं ना तो लाइट की सुविधा दिए हैं, और जो रोड उखड़ा हो उसमें भी मरम्मत नहीं हो रहा है। सर्विस रोड में पानी पूरा भर जाता है बरसात। गांव में कहीं भी नाली नहीं है, नाली का कोई कार्य नहीं है, पूरा भरा रहता पानी। बहुत सारी परेशानी, हम लोग को बहुत परेशानी है। बेलतरा विधानसभा के ग्रामीण जनता को आपने सुना। शहरी विधानसभा क्षेत्र में भी हम मौजूद हैं और शहरी जो जनता है बेलतरा विधानसभा की, उनसे भी हम सीधे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, एक बार अभी स्थिति ये है कि 4 साल बीत गए हैं, चुनावी वर्ष आ गया है, एक बार नेता फिर से वोट मांगने आपके पास आने वाले हैं। क्या कुछ स्थिति देखते हैं इन 4 वर्षों में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की? किस तरह से यहाँ पर चीज़ें विकसित हुई हैं, विकास हुआ या कुछ कमी दिखती है? क्या स्थिति देखते हैं, कहाँ पाते हैं बेलतरा को? जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, किसी एक गांव में आप PH विभाग चले जाइए, एक गांव में एक बोर नहीं हुआ है। हमारे विधायक रजनीश सिंह जी हर गांव में अपने मत से बोर करा रहे हैं।
सांस्कृतिक मंच दे रहे हैं और जगह जगह सड़क का निर्माण करा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा को कहाँ पाते हैं इन 4 वर्षों में, क्योंकि चुनावी वर्ष फिर एक बार आ गया है। निश्चित तौर पर विकास भी हुआ है, लेकिन किस तरह से कुछ और विकास की संभावनाएं जो दिखती हैं? देखिए भैया, वास्तव में ये है कि सत्ता पक्ष में न होने के कारण विधायक जी अपने काम करने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। और जहाँ तक विकास की बात है तो केवल औसत विकास हुआ है, कोई नई योजना, कोई नई परियोजना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जल नल की योजना, जो अहिरन नदी से पानी की योजना थी, वो भी इनके विधानसभा क्षेत्र की थी, लेकिन कुछ उसमें विकास हो नहीं पाया है, काम में अड़ंगा है। और बाकी आएंगे तो उनसे सामने बात करेंगे। आप लोग किस तरह से देखते हैं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से संभावना है, क्योंकि एक चुनावी वर्ष फिर से आ गया है, नेता फिर से वोट मांगने आपके पास आएंगे। ऐसे में शहरी क्षेत्र चूँकि ये बेलतरा विधानसभा का है, किस तरह से देखते हैं, क्या कमी है, क्या आकलन करते हैं आप विधायक जी का यहाँ? जहाँ तक रजनीश जी के कामों का सवाल है, प्रयास वो लगातार कर रहे हैं और उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन चूँकि मामला पक्ष विपक्ष का है तो हो सकता है, लेकिन वो अपने स्वयं के मद से बहुत सारे काम को कराने का प्रयास कर रहे हैं और पुनः इस बार जो है संभावना है उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। क्या लगता है किस तरह से बेलतरा विधानसभा में आप लोग देखते हैं कि चुनावी वर्ष अब आ गया है, नेता आएंगे तो क्या हिसाब मांगेंगे 4 साल में क्या काम हुआ, 5 साल में उन्होंने क्या किया, क्या वायदे किए थे, किस तरह से बुनियादी सुविधाएं विकसित हो पाई? पहली बात तो क्या है, ये हमारा विधायक जो है विपक्षी पार्टी का है, तो इस नाम से विकास नहीं हो, ये मुद्दा हो सकता है। हम तो कोई भी आए तो पूछेंगे ही कि हमारे यहाँ क्या किए। आपने बेलतरा विधानसभा की जनता को सुना, यहाँ का हाल देखा, समस्याएं बहुत हैं। हालांकि चुनावी साल अब जब आ गया है, जनता किए वायदों का हिसाब मांगने के लिए भी तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बेलतरा।